हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक के बारे में। चेक रिपब्लिक यूरोप का एक इंटीग्रल पार्ट जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया और पोलैंड जिसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है बेसिकली एक। और चेक रिपब्लिक की जो है वो अपनी करेंसी है, बेसिकली यूरो को फॉलो नहीं करता, यूरो वहाँ पे नहीं यूज़ होता। तो चेक रिपब्लिक एक अच्छी डेस्टिनेशन बनती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो तमाम लोग जो कि एक अच्छा चीप ऑप्शन यूरोप के अंदर देखना चाह रहे हैं, उनके लिए चेक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिटेल से बात करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले वो तमाम लोग जिन लोगों ने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया, वो सब रेगुलरली अपनी ईमेल्स जो हैं वो देखना शुरू कर दें। उनको जो है वो ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो चुकी हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में फ़र्दर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों ने बर्नो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उन कैंडिडेट्स को बर्नो की तरफ से जो है वो ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं फॉर सितंबर इनटेक, और उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फर्दर वेरिफिकेशन के लिए मांगे जा रहे हैं। मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो studyin.cz जो है वो वेबसाइट है। तो जो लोग अपने लिए प्रोग्राम्स अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए, वो या बैचलर्स चाहे, तो वो यहाँ पे आके अपने प्रोग्राम्स और अपने लिए यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तकरीबन 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे हैं, और हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल लिविंग और अफोर्डेबल ट्यूशन फीस बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में है। पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं चेक रिपब्लिक में, और आर्ली रेट भी बहुत अच्छा स्टूडेंट्स को मिल जाता है। portal.studyin.cz पे अगर आप आते हैं तो आपको डिग्री प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़ एंड वेटरनिटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हेल्थ एंड वेलफेयर, natural science, mathematics and statistics, social sciences, journalism, information, art and humanity, education, information and communication technologies। ठीक है जी, ये हमारी डिग्री प्रोग्राम्स हैं बेसिकली। तो आप लोग अगर चाहें तो इनको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। portal.studyin.cz-find your institution। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ मेंशन्ड है। चेक रिपब्लिक की अगर बात की जाए तो चेक रिपब्लिक में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो प्रेफरेंस देनी चाहिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, बिकॉज़ उसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1, रैंकिंग में अच्छी हैं, यूएस रैंकिंग और वर्ल्ड रैंकिंग में जो है वो अच्छा मकाम रखती हैं। उसके अलावा उनकी फ़ी जो है वो कंट्रोल्ड है, लिमिटेड है। तो अगर आप देख सकें तो बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन प्राग इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। फिर चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस प्राग, चार्ल्स यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इनका शुमार होता है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि चेक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है और एस्टिमेटेड अमाउंट कितना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जर्मनी में जो है वो ब्लॉक्ड अमाउंट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, और अमाउंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 12,000 यूरो के आसपास चल रहा है आज की डेट में। लेकिन चेक रिपब्लिक में ऐसा कोई सीन नहीं है। चेक रिपब्लिक में आपको जो है वो तकरीबन 15 लाख रुपए का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और अगर आप इसको 20 लाख तक का करें तो अच्छा है, एक सेफ़ साइड हो जाती है। दूसरा ये कि चेक रिपब्लिक में जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही होती है फ्रॉम 1000 यूरो टू 3000 यूरोस फॉर 1 ईयर। तो देखा जाए तो चेक रिपब्लिक इज़ अ चीप ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू नॉर्डिक कंट्रीज़ लाइक फॉर एग्जांपल फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। अगर इनकी बात की जाए तो इनमें जो ट्यूशन फ़ी चल रही है वो दैट इज़ अराउंड more than 10,000 euros to 14 or 15,000 euros per year।
ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कंट्रोल्ड है, कम है, और बैंक स्टेटमेंट भी कम है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कंट्रीज़ मैंने जिनके नाम लिए वो ऑलमोस्ट डबल पे जा रही हैं। अच्छा, तो अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बेसिकली एडमिशन प्रोसेस है क्या, ठीक है ना। तो जो लोग 2026 में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जब एडमिशन्स ओपन होते हैं चेक रिपब्लिक में, मोस्टली दिसंबर, जैन, फेब, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मार्च में भी ओपन होते हैं। तो वो डेडलाइंस को देखते हुए अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स उनको अटैच करने हैं, लाइक लेटर ऑफ मोटिवेशन, रिकमेंडेशन लेटर्स, फॉर्म्स, वो सब फिल आउट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी पे करेंगे थ्रू कार्ड। वो लाजमी है, तकरीबन 30 यूरो फ़ी होती है। उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ करवा लें, सुपर लीगलाइज़ करवा लें चेक एम्बेसी इस्लामाबाद से। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, और अगर वो टाइमली ये प्रोसेस करवा लेंगे तो उनका जो है ना प्रीशियस टाइम जो है वो बच जाएगा, क्योंकि चेक एम्बेसी इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं और उसमें वेटिंग टाइम भी ज़्यादा है। प्लस उसमें सिर्फ एक दिन होता है जिसमें आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ईमेल करते हैं एम्बेसी को, जो कि वर्किंग डे होता है लास्ट ऑफ द मंथ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल का मंथ है 2025, तो जो अप्रैल का लास्ट वर्किंग डे है वो है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को चेक एम्बेसी इस्लामाबाद को ईमेल करनी है दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे के टाइम पे। एक उनका जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक सर्टेन फॉर्मेट है, उसको फॉलो करते हुए आपने जो है ना अपनी इंटेंशन शो करानी है कि यू वांट टू अप्लाई फॉर सुपर लीगलाइजेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बाद जब एम्बेसी आपको टाइम दे देती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और वो एम्बेसी से लीगलाइज़ करवा लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या शामिल है वो उस पर जो है ना वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेटेड इन चेक रिपब्लिक, चेक लैंग्वेज, ठीक है ना। तो टोटल 4 डॉक्यूमेंट हो गए। लाइक फॉर एग्जांपल जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अपना बैचलर का डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, फ़ोटोकॉपीड, कलर्ड, और इसके अलावा जो है वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका बनता है वो, और उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन इन चेक लैंग्वेज, और एक डेडिकेटेड जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो एक्सेप्टेबल है, सिर्फ उसी से ट्रांसलेशन करवानी है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की। तो ये 4 डॉक्यूमेंट अटेस्ट होंगे, प्लस इसकी फ़ी है, फ़ी वेरी करती है, अभी आई थिंक बड़ी है तो वो आप देख लीजिएगा जितनी फ़ी है। उसके बाद आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी को सेंड कर देंगे उनके बताए हुए एड्रेस पे, और मीनवाइल आपकी इंटरनल एवेल्यूएशन होगी या नोटिफिकेशन होगी। 2 ऑप्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरनल एवेल्यूएशन करती हैं और वो उसके भी तकरीबन 30-32 यूरो 35 यूरो चार्ज करती हैं, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को इंटरनली एवेल्यूएट करके फर्दर गो हेड दे देती हैं। और अगर इंटरनल एवेल्यूएशन नहीं होती तो नोटिफिकेशन होती है। नोटिफिकेशन फिर आपकी एम्बेसी से होती है। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट की डेट दे दी जाती है, आप रिटन टेस्ट देते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और ये दोनों चीज़ें आपकी ऑनलाइन होती हैं। उसके बाद आपको डीन ऑफिस से एडमिशन लेटर इश्यूज़ हो जाते हैं। एडमिशन लेटर लेने के बाद फिर आप अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अकोमोडेशन के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं, यूनिवर्सिटी की जो भी डॉर्मेटरीज़ होती हैं उसमें अप्लाई करते हैं, और मीनवाइल अपना हेल्थ सर्टिफिकेट जो भी चेक कंट्री को डील कर रहे हैं उनसे अपना हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली बाय करते हैं। उसके बाद फिर आपको वीज़ा प्रोसेस अपना इनिशिएट करना है टाइमली, और फिर आपको सितंबर इनटेक के लिए जो है वो फ्लाई कर जाना है टू चेक रिपब्लिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।